गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना परिचय दूंगा। नाम अनुभव है, यूपी अम्बेडकर नगर से हूं और आज की इस मीटिंग में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम इनवाइट करें लोगों को। इनविटेशन टेक्निक के बारे में आज हम जानेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड है इस मीटिंग को सुनने के लिए और कितने लोग नोट्स बनाएंगे वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं। और हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए मीटिंग को लेने के लिए और अपने डायरी पेन को रखिए साथ में, जिससे आप नोट्स बना सकें। ओके, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे इनविटेशन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में आते हैं, आज हम बात कर रहे हैं वेस्टीज बिजनेस की, जो आज हमें एक नई शुरुआत और एक नया आयाम दे रही है, जहां पे हम नई चीजों को सीख करके अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो आज हम थोड़ा सा रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानेंगे कि हम इस वेस्टीज बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज की कौन सी ऐसी चीज है जो हमें चाहिए होती है। पहला, नॉलेज चाहिए होती है। हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का नॉलेज, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में स्टडी की नॉलेज होनी चाहिए हमें सारी चीजों की। साथ ही साथ कोई और काम कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज हमें पास होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए उस काम को कैसे हमें करना है, उस काम को हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, राइट। उसकी प्रैक्टिस करना होगा आपको, राइट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो काम आप कर रहे हैं उस काम पे आपको विश्वास होना चाहिए। अगर जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम पे आपको विश्वास है तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। और अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम पे कॉन्फिडेंस रखें, उस काम पे बिलीव कर रखें और साथ ही साथ अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, बेहतरीन है, तो आपको कहीं कोई हरा नहीं सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, हाँ, मैं इस काम के लिए बना हूँ और मैं इस काम को और बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और नेवर गिव अप। आपको कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, कभी छोड़ करके नहीं जाना है, कभी हताश नहीं होना है। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, अगर हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो वो टेस्ट लेती है। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हमें पास करना है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है और बहुत तगड़ी तैयारी करनी होती है, तब हम जा करके पास होते हैं। अगर हम एग्जाम की तैयारी ना करें, गिव अप कर दें, तो हम कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमें कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, पेशेंस, प्रैक्टिस करना होता है आपको, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस काम को आप करने जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज है, प्लानिंग भी करते हैं, हर एक चीज उनकी बेहतरीन है, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड है, सब कुछ बेहतरीन है। बट एक जगह थोड़ी सी मात अगर खाते हैं जिससे हमारा बिजनेस डाउन होता है, वो होता है इनविटेशन, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आज कैसे हमें इनवाइट करना है, हमें कैसे क्या करना है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे और आपको आज हम बताएंगे मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो, राइट। अगर मैं जैसे मान लेता हूं, मैं अपना एग्जांपल दूंगा, अगर मेरी शादी हो रही है तो मेरी शादी में जो लोग आएंगे उसमें हम लिस्ट बनाते हैं कि कितने फूफा है, कितनी बुआ है, कितने चाचा है, मामा, ताऊ, काका, काकी, सबकी लिस्ट बनाते हैं। कितने हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, कितने हमें दूसरे ऐसे लोग हैं जो हमें जानते हैं, ठीक, ऑफिस के कितने लोग हैं, इसके हम लिस्ट बनाते हैं, राइट। अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हमें अपने जानने वाले लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उन क्या करते हैं, प्रोफेशन, उनका कितनी इनकम है, ये सारी उनकी कुछ डिटेल्स ऐसे लिख लेनी, उनके फैमिली में कितने लोग हैं, जिससे जब भी आप उन इंसान से बात करें तो उन सारी चीजों को आप इंक्लूड कर सकें, राइट। जब आप उन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लिस्ट को मेंटेन कर पाएंगे। नीचे कुछ लिखा हुआ है, अ स्टडी सेज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बाय द टाइम ही सी रिचेस 21 ईयर ऑफ एज, मतलब कोई लड़का हो या लड़की हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो अगर 21 साल की उम्र में पहुंच गया है तो ही सी, लड़का या लड़की, लगभग 200 लोगों को जानता है, लेटेस्ट 200 लोगों को जानता है वो।
स्टिल यू थिंक यू डोंट नो मच पीपल, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको लगता है कि आप इतने सारे लोगों को नहीं जानते हैं तो भगवान भला करेगा आपका। बट एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरह से अगर देखा जाए तो 200 से कम लोगों को, क्योंकि देखिए हम लोग 5th में पढ़े होते हैं, 6, 7, 8, मान लेता हूँ 8 तक हमारे पास उतनी सोच नहीं होती है, बट 9th में आने के बाद हम जानने लगते हैं। अगर 9th में हमारी क्लास में 50 लोग हैं, 10th में भी 50 है, 11th में भी 50 है और 12th में भी 50 है, तो टोटल 200 लोग को कम से कम जाने और आने जाने में बहुत सारे लोगों से हमारा परिचय होता है कि नहीं? तो ऐसे तो 200 लोगों को हम जान लेते हैं। अब इन 200 लोगों से होता क्या है, कैसे करना है, ये आगे हम चल करके बात करेंगे। सक्सेस इन वेस्टीज, अगर हमें वेस्टीज में सफलता पानी है, कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे किसी भी चीज को, जैसे आपका अपलाइन बता रहा है, उस अपलाइन को डुप्लीकेट करते हैं और उसके बताए हुए काम को नीचे भी वही सेम काम करवाते हैं, मल्टीप्लाई होता है वही काम, तो वही कहलाता है सक्सेस का एक पाथ। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं वेस्टीज में तो हमें डुप्लीकेशन करना होगा अपने अपलाइन का, और हमें जो अपलाइन बता रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। डुप्लीकेशन ऑफ द राइट एटीट्यूड एंड एक्शन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमें डुप्लीकेशन राइट एटीट्यूड और एक्शन का करना है जिससे सफलता मिल सके। ऐसे काम को कभी मत करना कि जिससे आपको असफलता मिले, क्योंकि अपलाइन को सफलता और असफलता दोनों मिली हुई रहती है, इसलिए वो सफल हुआ रहता है। अगर आपको भी सफल होना है तो राइट एटीट्यूड और राइट एक्शन को आप डुप्लीकेट करेंगे अपने डाउनलाइंस में और अपने साथ के लोगों में। When you duplicate the right attitude and duplicate the action of upline or parallel line, ठीक, multiplication will happen automatically in your network। अगर आप डुप्लीकेट करते हैं राइट एटीट्यूड और डुप्लीकेट करते हैं राइट एक्शन का, अपने अपलाइन के जो एक्शन है, जैसे मैं जो कर रहा हूं उसको अगर आप लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, जैसे मैं कोट पैंट टाई पहन के कोई भी मीटिंग कर रहा हूँ, अगर सेम आप करने लगेंगे, सेम आपकी डाउनलाइन में डुप्लीकेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में सेम चीज डुप्लीकेट हो तो वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं हमेशा कोई भी मीटिंग वगैरह देता हूं तो कहीं ना कहीं वेस्टीज के टी शर्ट में होता हूं या वेस्टीज के कोट पैंट टाई में होता हूं। जनरली आज पहली बार जो मीटिंग दे रहा हूं वो कोट पैंट टाई में दे रहा हूं, बट टी शर्ट में जरूर देता हूं। तो आपका एक यूनिफॉर्म होता है, तो जो चीज मैं कर रहा हूँ सेम उम्मीद, पहले मैं उम्मीद करता हूं कि ये करेंगे इसलिए मैं करता हूं और वही डुप्लीकेट होती है, राइट। अगर वही चीज आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होती है ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क में, जैसा मैं कर रहा हूं वो मल्टीप्लाई होती है आपके नेटवर्क में। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन होती है। ओके, जैसे ही अब हम बात करेंगे, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों की लिस्ट है, उसमें हमने लिखा हुआ है कि फला इंसान ये करता है। जैसे मान लेता हूं मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमन नाम एक दोस्त का है, उसको मैंने लिखा है कि ये स्टूडेंट है, आगे इसको क्या क्या चाहिए, ये क्या कोई काम करता है, अगर काम करता है तो कितनी इनकम पाता है, अगर शादी हो गई है तो कितने बच्चे हैं इसके पास, बीवी तो खैर एक ही होगी, कितने बच्चे हैं इसके पास, ये वगैरह सारी चीजें हम उसकी डिटेल्स अपने पास रखते हैं, राइट। अब अगर हम किसी को जा रहे हैं, किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। ये राइट चीजें हैं, ये मत सोचिएगा कि ये मेरा दोस्त है, ये तो मेरा पड़ोसी है तो मैं उस एटीट्यूड में उससे बात कर लूं, ठीक। ये गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। अभी मैं मानता हूं कि अगर मैं किसी को इनवाइट करूंगा तो उससे मैं ऐसे इनवाइट करूंगा, जैसे अमन को मैंने बोला कि मेरे भाई हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कोई एक चुनाव करना है आपको, या टाइम फ्रीडम, या ओन बिजनेस, या न्यू फ्रेंड्स चाहिए, एजुकेशन, चैरिटी, ओन हाउस आपका होना चाहिए, कार, वर्ल्ड टूर, अर्ली रिटायरमेंट, हेल्थ, साइड इनकम, प्रॉपर्टी, लोन फ्री। इन सारी चीजों में से आपको क्या चाहिए। ज्यादातर लोगों का एक्स्ट्रा इनकम लोगों को चाहिए होती है, लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है। ज्यादातर अगर देखा जाए तो 10 में से 7 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को, ऐसे उन लोगों को चाहिए होता है।
अगर आप 10 को इनवाइट कर रहे हैं, इन टेक्निक्स के जरिए इनवाइट करेंगे कि सर हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इतने सारे चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन इसमें से कोई अगर आपको एक की जरूरत है तो हम यहाँ पे एक सेमिनार कर रहे हैं या हम एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ पे आपके लिए मैं सीट का अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से, आपको इसको जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मिल जाए सीट। जैसे ही सीट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आपने उसकी दुखती रग पकड़ ली है कि इस इंसान को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि उसके पास 10,000 आमदनी आ रही है और 25,000 उसका खर्चा है, राइट। अब फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं। बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि मेरा अपना खुद का बिजनेस हो। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हों। बहुत सारे लोग एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, ये भी ड्रीम हो सकते हैं। बहुत सारे लोग चैरिटी करना चाहते हैं, अपना घर होना चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वर्ल्ड टूर चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में हेल्थ है। साइड इनकम के लिए भी लोग काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, लोन फ्री लाइफ के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स आप और इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता हो। बट इतना मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अगर आप इस तरह से इनविटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी इनविटेशन में आपके लोगों की संख्या ज्यादा होगी और साथ ही साथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब हम इनवाइट करने के बारे में तो जान गए। अब हम फिक्स जब हम उन्हें इनवाइट करेंगे तो अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है। तो हम फिक्सिंग कैसे करेंगे अपॉइंटमेंट की, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको बी नेचुरल, आपको नेचुरल रहना है। जैसे मैं अमन से बात करता था, क्या यार कैसा है तू, ऐसा करके बात किया। अब जैसे ही हमने वेस्टीज का कोट पैंट टाई पहना ना, एक चीज हो जाती है हमारे अंदर कि जी अमन सर कैसे हैं आप। उसको तो भूत सवार हो गया, वो पागल होने लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो गाली दे के बात कर रहा था, अभी कैसे सर करके बात कर रहा है। वो समझ गया कि अरे जुड़ गया है, कहीं फंस गया, ऐसा समझ गया। तो आपको बेनेचुरल रहना है, दिखावा नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे दिखावे के लिए नहीं आए हैं। आपने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है किसी ना किसी सपने को पूरा करने के लिए, और आप भी उनको बता रहे हैं तो किसी ना किसी के सपने को पूरा करने के लिए उनको बता रहे हैं। तो बी नेचुरल, कीप इट शॉर्ट। आपको उसको शॉर्ट रखना है। जो भी आप चीजें उनको शेयर करेंगे वो शॉर्ट, आपको पूरी गाथा नहीं बता देनी। इनविटेशन फिक्सिंग, जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं तो पूरी कहानी उसमें नहीं गा देनी है कि मार्केटिंग प्लान ये है, प्रोडक्ट इतने इतने हैं, बेस्ट डील भी इसके साथ आती है, 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिलता है, 2004 में स्टार्ट हुई थी कंपनी। नहीं बोलना है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यू आर ओनली आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मीट। एक अपॉर्चुनिटी मीट के लिए आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मीट मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम मिल करके बात करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी को तो हम उनके सामने पेश करेंगे, हम उनको बताएंगे इसके बारे में, राइट। बी हॉनेस्ट एंड, मतलब कहने का है कि आप हॉनेस्ट रहे, ईमानदारी से बोले कोई भी चीज। दिखावा नहीं करना है कि आप समझिएगा कि आप जो बोल रहे हैं उसको ऐसा लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपको अगर ईमानदारी आप दिखा रहे हैं कोई चीज बताते समय और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है मुंह पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि छुपा करके बोल रहा है, तो उसका असर आपके इनविटेशन पे ज्यादा होता है। जैसे कि मैं फोन करता हूँ तो मैं, जैसे अभी कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी टीम में, नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट उनसे मैंने खुल करके बोला कि सर ऐसा होता है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको हम ग्रो करा सकते हैं, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं लेता कि आप बहुत बड़े यहाँ पे करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। क्योंकि मैं हॉनेस्टी दिखाता हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, दो हाथ से ताली बजती, कभी सिंगल हाथ से ताली नहीं बजती। आप बजा करके देखिएगा, कभी नहीं बजने वाली। शेयर योर ओन एक्सपीरियंस। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं क्या किया और आज 1 साल में मैं क्या हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ, वो मैं बताता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता हूँ। मैं अपने अपलाइन के बारे में बाद में बताऊंगा जब उसको जरूरत होगी। मैं अपने बारे में बताऊंगा तो उसे विश्वास होगा कि हाँ ये इंसान कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ। जब कोई चीज दिखती होती है तो इंसान करने के मूड में आता है।
प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से। आपको पहले ही प्रिपेयर हो जाना है, उन्हें बोलना क्या है, उन्हें बताना क्या है, आपको पहले ही प्रिपेयर होना है। आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलने के लिए प्रैक्टिस किया हूँ, आपके लिए हमने ये स्लाइड तैयार की, तो उसके बाद हमने प्रैक्टिस की है, ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ। तो हर एक चीज, क्योंकि प्रैक्टिस करके आएंगे तो आप अपने बातों को और बढ़िया से कह सकते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जल्दी बाजी में मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने स्लाइड खोल करके नहीं चेक किया और मैं ऐसे बोलने आ जाता था। तो कभी कभी होता क्या था कि जो मैंने खुद लिखा है वो मुझे खुद ही नहीं पता चलता था कि मैंने लिखा है, और मैं फिर रुक करके उसको देखता था कि हाँ क्या है ये। तो कहने का मतलब आपको प्रिपेयर होना चाहिए। वेरी योर अप्रोच, आपको अप्रोच कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। वो टेक्निक्स आप सीख जाएंगे, आगे कैसे सीख जाएंगे वो हम बताएंगे। और एक और चीज होती है, उसमें हमें ध्यान रखना होता है 5C ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन करने के 5C हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 5 तरह के C हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि हम कैसे इनवाइट करते हैं। अगली स्लाइड पे हमने आपको दिखा रहे हैं कि 5C ऑफ इनविटेशन। पहला होता है कन्वर्सेशन, बातचीत। कॉम्प्लीमेंट, हमें उनकी तारीफ करनी है, अच्छी चीजों की तारीफ। अगर वो इंसान अच्छा दिख रहा है, गुड लुकिंग, तो उसकी तारीफ करनी है। ऐसा नहीं कि उसके मुंह पे कालिख लगी है और अब उसको बता रहे हैं अरे भाई बहुत बढ़िया काला काला दाग लगाए हो, बहुत बढ़िया लग रहा हो, वो तो जल्दी आग हो जाएगा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है आपको कि वो जानने की इच्छा रखे, उसके मुंह पे फेंक नहीं देना है। एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे शादी फिक्स होती है तो जब हम कार्ड लेकर के जाते हैं, जैसे मान लेते हैं सबसे बढ़िया रिश्ता बुआ का रिश्ता होता है, फूफा नाराज बड़े जल्दी होते हैं। तो जब हम लेकर के जाते हैं कार्ड और बोलते हैं कि भैया लड़की की शादी है और लड़की शादी के मंडप में तब जाएगी जब आप आएंगे, ठीक। तो एक अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है और उस टाइम हम ये नहीं बताते हैं कि लड़की किस कपड़े में आएगी या कौन सा खाना बनेगा या कितने बाराती आएंगे या कौन कौन किस कपड़े में सजेगा या दूल्हे का बाप कैसा रहेगा या दूल्हा कौन सा कपड़ा पहन के आएगा, ये नहीं बताते क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर देखने की। तब उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से बन करके आते हैं। और एक चीज, कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है चीजों को बताते समय। ये नहीं कि फेंक देना है, उल्टी कर देते हैं बहुत सारे लोग कि ये मार्केटिंग प्लान है, ये 9 तरह की इनकम मिलती है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, इलीट क्लब बोनस, फलाना डमकाना, जो भी है सब उलट देंगे। उलटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर इंजन लगा हुआ है तो पूरी गाड़ी को एक साथ खींच करके ले जाएगा, किसी को आगे और किसी को पीछे नहीं ले जाएगा। तो जो रूल बने हैं उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट लेनी होगी अगले इंसान से, उनसे पूछना, उनको पूरी तरह से फिक्स करना होगा, कमिटमेंट दिलाना होगा और आपका भी कमिटमेंट होना चाहिए। अब क्या क्या है उस पर जल्दी से हम बात कर लेते हैं। कन्वर्सेशन कैसे हमें करनी है, enthusiasm and smile will get your more positive response than a positive talk। मतलब आपको ईमानदारी रखनी है, स्माइल रखनी है फेस पे, ऐसे नहीं कि हाँ अमन भाई और बताओ कैसे हो, ऐसा नहीं करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिस्पॉन्स बड़ा अजीब टाइप का आएगा। अगर आप एक्साइटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे उस काम को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव टॉक करने का मौका मिलेगा और डिसीजन बहुत बेहतरीन होता है। फर्स्ट, डिस्कस व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज देयर लीव। फॉर्म टेक्निक आपको बताई गई है। अगर फॉर्म टेक्निक आपको नहीं बताई गई है तो मैं फिर से बता दूं, फॉर्म टेक्निक फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी, ये फॉर्म टेक्निक होती है। कभी हम इसको और अच्छे से बताएंगे आगे, क्योंकि हमने बोला आपको बैक टू बैक ट्रेनिंग सेशन आपको दिलाए जाएंगे यहाँ पे। तो फॉर्म टेक्निक जो होता है उसके बारे में कि पहले आपको फोन करना है इंसान को, तो पहले ही नहीं अपनी बात को बोल देना है, पहले बातचीत करनी है, फैमिली के बारे में पूछना है, बाल बच्चों के बारे में पूछना है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ हो या उसका घर पे किसी से झगड़ा हुआ और आप बता रहे हो कि भाई करोड़पति बना देंगे, वो कहेगा आओ पहले हम बना दे तुमको करोड़पति, वो आपको ही करोड़पति बनाने लगेगा, है ना।
तो कहने का मतलब है कि आपको पहले घर पे उसके बात करना है, फैमिली से बात करनी है और सारी चीज़ों से उसका हाल चाल लेना है, फिर उसके व्यवसाय ऑक्यूपेशन के बारे में जान लेना है, फिर रिक्रिएशन कोई एक ऐसी चीज़, जैसे हम पिछली बार जब बात किए तो क्या किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम उसे रिक्रिएट करने का मौका लेते हैं, जिससे होता क्या है कि ये नहीं लगता है कि हाँ, अपने काम को सिद्ध करने के लिए ही इन्होंने हमें फ़ोन किया था। फिर लास्ट में उसे हम एक मनी का मैसेज देते हैं कि हाँ भाई, अभी जो काम कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है, हमने एक काम स्टार्ट किया जिसमें घर पे रह करके फ़ोन से 2-4 घंटे दे करके 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया लोग बना ले रहे हैं, और मैं भी उस काम को स्टार्ट किया हूँ अभी, और मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर के उसको देखते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं उसके बारे में। तो हम लोग एक मीटिंग रखे हैं जिसमें उसके बारे में बताया जाएगा, तो हम दोनों लोग मिलकर के, अगर करना है तो दोनों मिलकर साथ में करेंगे दोनों भाई। बात खत्म, इन्विटेशन खत्म, राइट? Be more interested in the prospect before you want them to be interested in your business or product. आपको उसके अंदर इंटरेस्ट लेना है उससे पहले कि वो आपके बिजनेस और प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। ठीक, वो आपके बिजनेस में, प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेगा जब आप उस पे इंटरेस्ट लोगे, जब आप उनके बारे में जानने का प्रयास करोगे। यहाँ पे होता क्या है कि हम अपने ही बारे में बताते हैं कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, अगले को सुनना ही पसंद नहीं करते, और अगला आपको सुनना पसंद नहीं करेगा अगर आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, है ना? तो आपको उसकी भी सुननी है कि नहीं? आपको उनकी सुननी है, फिर अपनी सुनानी है। कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। वो टाइम टू टाइम आप कभी भी दे सकते हो, पूरे इनविटेशन फॉर्म में जब तक इनवाइट कर रहे हो तब तक कोई ना कोई ऐसी बात होगी। जरूरी नहीं है कि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट किए, फॉर्म के टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उस बीच में झूठे कॉम्प्लीमेंट दे दिए। मौका मिले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। व्हेन यू फाइंड अ मोमेंट, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। वही मैंने आपको बताया कि जब आपको मौका मिले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट राइजेस सेल्फ स्टीम, मेक्स पीपल मोर ओपन टू यू। आपके सामने और खुलने का मौका देती है कॉम्प्लीमेंट अगर देते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे विनोद जी हैं, तो मैंने बोल दिया कि विनोद भाई आज बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो विनोद भाई और खुश हो जाते हैं और हमारे साथ और थोड़ा सा फ्रेंकली बोलने लगते हैं और बढ़िया से बात करने लगते हैं। तो ये मौका देता है आपको लोगों के सामने ओपन होने का, और लोग आपके सामने खुलते हैं। एवरीवन लव्स कॉम्प्लीमेंट्स, लोग बहुत प्यार करते हैं अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। अगर आप मुझे कहेंगे कि सर आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम उसकी तारीफ जरूर करेंगे, राइट? कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट लाइक आई रिस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस, मतलब अगर कोई है जो बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा है तो उसे बोलना है कि मैं आपकी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है कि उसको सुंदर लग रहा है तो सुंदर बोलने का, कुछ भी एक पॉइंट पे आप बोल सकते हैं। People look up to you, they listen to you, right? तब वो आपको सुनते हैं, उससे पहले वो आपको देखते हैं। पहले आपको सुन लेंगे, फिर वो बाद में देखते हैं कि है रियलिटी क्या। पहले आपको जानते हैं, सुनते हैं, राइट? यू हैव ग्रेट कन्विंसिंग एबिलिटी, आपके पास एक ग्रेट एबिलिटी है कन्विंस करने की लोगों को। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसा आपको दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। इट मस्ट बी जेन्युइन, आपको जेन्युइन रहना है सामने। डोंट से एनीथिंग विच इज द नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं बोलना है जो सही नहीं है, जो गलत है उसको गलत बोलना है, और जो सही है वो सही बोलना है। जेन्युइन हमेशा रहना है। क्यूरियोसिटी, आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि अगला इंसान अब आपको सुन रहा है और आगे आपके मीटिंग में आए, ये क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। क्रिएट क्यूरियोसिटी कैसे? योर गोल इज टू गेट अ कमिटमेंट टू अटेंड योर मीटिंग। आपका एक गोल होना चाहिए कि उस इंसान को मीटिंग अटेंड करने का कमिटमेंट दिलाना है। वो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे लिखा है एक्साइटमेंट अप्रोच, एक एक्साइटमेंट अप्रोच होता है। जैसे रमेश, यू वोंट बिलीव आई हैव जॉइन्ड अ कंपनी वेयर पीपल अर्न मोर इन अ मंथ देन मोस्ट डू इन अ ईयर, कैन वी मीट ऑन संडे एट 6 टू डिस्कस इट। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया जनरली, अब एक्साइटमेंट इसमें नहीं है। अगर हमने बोला रमेश, यू वोंट बिलीव
यार रमेश आप विश्वास नहीं करोगे यार, मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है जहाँ पे लोग महीने में उतना कमा लेते हैं जितना कोई एक साल में कमाता है। क्या हम इसके लिए सैटरडे शाम को 6 बजे बात कर सकते हैं? ये हो गया हमारा एक्साइटमेंट अप्रोच। हमारे अंदर एक्साइटमेंट है। इतना समझ में आया? आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। अब फोन करके ये नहीं बोलना, अरे रमेश भाई विश्वास नहीं करेगा यार, तू एक कंपनी है जिसको ज्वाइन किए। अच्छा छोड़, उससे पहले बता तू कैसा है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए। जैसे रमेश, यू वॉन्ट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे यार, आई हैव ज्वाइंड अ कंपनी वेयर पीपल अर्न मोर इन अ मंथ देन मोस्ट डू इन अ ईयर। कि वहां पे लोग एक महीने में उतना कमा लेते हैं कि लोग जहाँ पे एक साल में नहीं कमा पाते। क्या हम लोग मिल सकते हैं सैटरडे को या संडे को शाम को 6 बजे डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए? ऑटोमेटिक वो बोलेगा इतना एक्साइटेड है भाई, यस बोल, एट 6 टू डिस्कस, मतलब बातचीत करने के लिए हम जा सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच के बारे में जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि डायरेक्ट अप्रोच में होता क्या है कि हमने बोला सुशील मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक, मैं भी चाहूंगा कि आओ हमारे साथ ज्वाइन करो, और क्या इसके बारे में हम बात करने के लिए सैटरडे को शाम 6 बजे मिल सकते हैं। जैसा भी आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप उसको बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट अप्रोच होता है, ठीक। उसके बाद अगला अप्रोच होता है हु डू यू नो अप्रोच। एक ऐसा होता है कि जिसे आप जानते हैं कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। लोकेशन अप्रोच होता है और ओपिनियन अप्रोच। आपको सबसे बेहतरीन अप्रोच मैं एक करके बताऊंगा अभी, वो याद रखना, वो ज्यादातर काम आता है। ऊपर वाला तो हु डू यू नो अप्रोच है कि फ्रेंड डू यू नो एनीवन हु would be interested in earning extra income by working part time, can we meet on Saturday at 6 to discuss this। मतलब कि अपने दोस्त से आपने बोला कि दोस्त क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो इंटरेस्टेड हैं एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए पार्ट टाइम वर्क करके, क्या इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए सैटरडे शाम को 6 बजे मिल सकते हैं? एक ऐसा भी अप्रोच होता है आपका। ये अप्रोचेज हैं, यही आपको काम आएंगे इनवाइट करने में। एक लोकेशन अप्रोच हो गया। लोकेशन अप्रोच में कि अपने फ्रेंड से हम बोलते हैं फ्रेंड आई एम इनटू अ न्यू बिजनेस एंड वी आर एक्सपेंडिंग इन योर एरिया। मतलब जैसे कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, मैं आपके एरिया में इसको बड़ा कर रहा हूँ, आपके कस्बे में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो यू बी इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग योर करेंट इनकम। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, कैन वी मीट ऑन सैटरडे एट 6 टू डिस्कस इट। कि अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो आगे चल करके, उस एरिया का हेड मैं आपको बना दूंगा। जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया आपके एरिया में जब बड़ा हो जाएगा तो आपको हेड बना देंगे, वहां की टीम पूरी आप संभालना। इसके बारे में बात करने के लिए मैं शाम को 6 बजे आपसे मिल सकता हूँ। इतना समझ में आ रहा है? ओके, हम बात कर रहे थे अभी ओपिनियन अप्रोच की। सबसे ज्यादा अप्रोच यही चलती है क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, भूलिएगा नहीं, इंडिया में राय देने के लिए सब तैयार होते हैं। अभी आप किसी से भी राय लेना चाहेंगे वो राय देगा। अब ये है क्या, जैसे मैंने कह दिया कि दोस्त आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड नीड योर ओपिनियन ऑन द सेम, कैन वी मीट ऑन सैटरडे एट 6 टू डिस्कस इट। अगर मैंने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त मेरे भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आपकी मैं राय चाहता हूं कि उस बिजनेस को हम कैसे करें, या वो अच्छा है या नहीं है, आपकी मैं राय चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है बिना आपकी राय लिए मैं कोई काम नहीं करता हूं। क्या इसके लिए मैं सैटरडे को 6 बजे शाम को मिल सकता हूँ? सबसे ज्यादा यह काम करता है, और इस पे अगर आपने काम कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, और आपकी इनकम बैठे बैठे घर पे, जैसे मैं आपको मीटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ वैसे ही लेकर के आप भी, और दे करके आप भी एक बड़ा बिजनेस घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट वाला अप्रोच बहुत बेहतरीन है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 में से 7 के साथ इस्तेमाल करिए। क्योंकि ज्यादातर वही है कि वो ओपिनियन राय देने में बड़े मस्त होते हैं, उसके चक्कर में मीटिंग सुनने आते हैं, और कोई मीटिंग सुनने आता है तो 10 में से
3 से 4 आपको ज्वाइन करके जाता है, क्योंकि सबको अगर समझ में आ जाएगा तो भगवान इस दुनिया को गरीब और जो हमारे कम लोग कमाते हैं उसमें फर्क नहीं कर पाएगा, तो दुनिया अस्त से व्यस्त हो जाएगी। तो उसके लिए तो 7 में से 5 जो होते हैं वही आएंगे आपको। तो लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है। आगे चलते हैं, कंट्रोल। यहाँ पे नाना पाटेकर जी की फोटो लगी हुई है। वो कहते नहीं है कंट्रोल मजनू। हो सकता है आपने मूवी देखी हो, क्या मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट उस मूवी में बोलते हैं कंट्रोल मजनू। उनका डायलॉग मैंने सुना है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। मेक योर अपॉइंटमेंट, गेट फॉर कमिटमेंट। उनसे आपको कमिटमेंट लेना है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, एंड गेट ऑन द फोन और से गुड बाय एंड लीव। समझ गए आप कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना है और कमिटमेंट लेना है, उसके बाद तुरंत उन्हें गुड बाय बोल करके फोन रख देना है। ये नहीं कि फिर मीटिंग अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर से बतियाना चालू कर दिया, और बताओ क्या हो रहा है, अरे नहीं और बताओ, अरे नहीं और बताओ। इसके चक्कर में आपकी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी। उसे लग जाएगा कि ये खलियर है, उससे ज्यादा तो टाइम है ही नहीं किसी के पास। तो आप अपने समय को कीमती बनाएं, और अगले इंसान का भी समय बहुत कीमती होता है, तो समय की इज्जत रखें और साथ ही साथ इस सिस्टम को फॉलो करें। ओके, डू नॉट ट्राई टू डम्प ट्रैक। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे रास्ते को ना अपनाएं। मतलब एक अजीब तरह का बात करने का शैली होता है, उस शैली को ना आजमाएं। कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आप अपने एक्साइटमेंट पे और एनर्जी पे कंट्रोल रखें। जैसे हम मीटिंग दे रहे हैं तो हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो एक्साइटमेंट हम आपको दे रहे हैं। और जब हम इनवाइट करेंगे किसी को तो चिढ़ देंगे फाड़ देंगे वाला इनविटेशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको लगेगा कहीं से पंप भर दिया गया है। और ऐसे गुब्बारे को हर एक इंसान सुई मारता है। अपलाइन पंप भर के भेजेगा गुब्बारे में और कोई छोटी सी सुई मारा पिचक जाएगा। तो ऐसा नहीं बनना है आपको। तो कंट्रोल करना अपने एक्साइटमेंट पे, अपनी एनर्जी पे। टेल मी मोर। अगर वो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे और बताइए, वांट टू नो मोर, व्हाट इज इट, ऐसा कुछ बोलते हैं तो उन्हें नहीं बोलना है। वो उनका क्वेश्चन हो सकता है। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द मीटिंग। आपको ऐसे बोलने का कि इस सवाल का जवाब आपको मीटिंग में मिलेगा। द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड फॉर दिस ओनली। इसी के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है। हियर इट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। वहां पे एक्सपर्ट्स होंगे एंड नॉट फ्रॉम द बिगनर्स। आपको बिगनर्स से नहीं, आपको एक्सपर्ट से इसके बारे में बताया जाएगा। ओनली 1 hour फॉर योर टाइम। 1 घंटे का समय में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, और इनको अपने मुंह से इसके बारे में नहीं बताना इनविटेशन में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इनविटेशन में हम दूल्हे का कपड़ा और खाना क्या बनेगा और कैसी दुल्हन होगी ऐसा कुछ बता के नहीं आते। हम बस इतना बोल के आते हैं, सर आपके बिना ये शादी अधूरी होगी, और अगर आप नहीं आएंगे तो दुल्हन मंडप में नहीं जाएगी। एक्साइटमेंट बना रहेगा, राइट? कमिटमेंट, 5C, लास्ट C, कमिटमेंट। इफ यू डोंट हैव अ फॉर्म कमिटमेंट, उनसे आपने अगर कमिटमेंट नहीं लिया है, देन दे आर नॉट कमिंग, वो आएंगे ही नहीं। कमिटेड टू अटेंड ऑन टाइम, उनसे ऑन टाइम ज्वाइन करने का कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटेड टू स्पाउस, अगर वो उनकी जो स्पाउस है, पति पत्नी जो भी है, अगर वो उनके साथ आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया। कमिटेड टू अ 2-day कैंसिलेशन द फर्म कमिटमेंट, उनसे इन सारी चीजों का कमिटमेंट लेना है आपको। वो कमिटेड है। पहली चीज, कमिटेड का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मैं हूं, मैं कमिटेड हूं कि मैंने कल अनाउंसमेंट की कि इनविटेशन मीटिंग आपको मिलेगी। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इनविटेशन मीटिंग देनी है। मैं कमिटेड हूं, मुझे किसी भी हाल में 8 बजे से मीटिंग को स्टार्ट करना है। वो मैं किसी से नहीं कहने जाऊंगा कि फलाना से करवा लो, या मैं आके एक्सक्यूज नहीं दूंगा यहाँ पे कि इस कारण से नहीं हो पाया। ये कमिटमेंट नहीं रहा फिर हमारा। तो ये सारी चीजें आपको उनसे कमिटमेंट करानी है। और डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एटीट्यूड। ये 100% एटीट्यूड का बिजनेस है। व्हाट मेक लाइफ 100%। इफ ABCD जो भी लिखा हुआ है XYZ,
जो भी है वो बराबर है 26 अक्षर के। देन हार्ड वर्क 98% काम करेगा, आपकी नॉलेज 96% काम करेगी, बट आपका जो एटीट्यूड होगा, जिसके बारे में हमने बात की शुरुआत में, कि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे एटीट्यूड है तो 100% श्योर है कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे। और डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो एक एटीट्यूड का बिजनेस है, जहां पे आप चीजों को बताते हो, अपने अंदर एक एनर्जी रखते हो कि आप हाँ सही कर रहे हो, एक ऐसा एटीट्यूड होता है, राइट। तो इस चीज का ये बिजनेस है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।